ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 2। श्लोक है क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। श्लोक दोबारा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। श्लोक का संधि विच्छेद है क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। शब्दों के अर्थ है भारत अर्थात हे भरतवंशी, सर्व क्षेत्रेषु अर्थात सारे शरीर रूप में, क्षेत्रज्ञम अर्थात क्षेत्रों का ज्ञानी, अपि अर्थात भी, माम अर्थात मुझको, विद्धि अर्थात जान, च अर्थात और, क्षेत्र क्षेत्र गयो क्षेत्र अर्थात देह, क्षेत्रज्ञ अर्थात देह के ज्ञाता का, क्षेत्र क्षेत्र गयो अर्थात देह व देह के ज्ञाता का, यत अर्थात जो, ज्ञानम अर्थात ज्ञान है, तत् अर्थात वो, ज्ञानम अर्थात ज्ञान है, मम अर्थात मेरा, मतम अर्थात मत है। शब्दों के अर्थ दोबारा। भारत अर्थात हे भरतवंशी, सर्व क्षेत्रेषु अर्थात सारे शरीर रूप में क्षेत्रों का, सर्व क्षेत्रेषु अर्थात सारे शरीर रूप में, क्षेत्रज्ञम अर्थात क्षेत्रों का ज्ञानी, अपि अर्थात भी, माम अर्थात मुझको, विद्धि अर्थात जान, च अर्थात और, क्षेत्र अर्थात देह, क्षेत्रज्ञ अर्थात देह के ज्ञाता,
क्षेत्र क्षेत्र गयो अर्थात देह व देह के ज्ञाता का, यत अर्थात जो, ज्ञानम अर्थात ज्ञान है, तत् अर्थात वो, ज्ञानम अर्थात ज्ञान है, मम अर्थात मेरा, मतम अर्थात मत है। श्लोक का अर्थ है, हे भरतवंशी, सारे शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझको जान, और देह व देह के ज्ञाता का जो ज्ञान है वो ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। बारहवें अध्याय में जहाँ भक्ति योग में हमने इस टॉपिक को समझा है, भगवान से किस तरह से जुड़ना चाहिए। जो अर्जुन ने 12वें अध्याय में भगवान से प्रश्न पूछा, सगुण और निर्गुण उपासियों में कौन अधिक योग के मर्म को जानता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अर्जुन को समझाया कि जो साकार में निराकार को याद करते हैं तो वो ऊंची प्राप्ति करते हैं, सदगति की प्राप्ति होती है, इस दुख के संसार से भी निकलकर सुख सागर में नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो उस साकार में निराकार की याद आवश्यक है, जिसके लिए लास्ट के श्लोकों में हमने इस टॉपिक को भी समझा कि भगवान को कौन से भक्त या कौन से ऐसी आत्माएं है वो प्रिय है। तो इस पर भी बहुत सारे गुणों को हमने समझा, कर्मों में समदर्शी हो, शत्रु मित्र, स्थिति परिस्थितियां, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, सब में समान होने वाला, इस तरह से व्यथाओं से रहित, अनपेक्ष, ऐसी काफी सारी बातें हमने समझी। तो ऐसे जो भक्त या बच्चे हैं, ऐसी आत्माएं भगवान को प्रिय है। और 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने इस बात को समझा, साकार में निराकार प्रवेश होकर के जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का अर्थात उस ज्ञानामृत, धारणामृत को जो धारण करते हैं, फॉलो करते हैं, अर्थात मुरली से प्यार, अर्थात मुरलीधर से प्यार, तो उस ज्ञान को जो धारण करते हैं, फॉलो करते हैं, तो ऐसे बच्चे, ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय है। अब उस धारणामृत को जो फॉलो करने वाले, तो वो ज्ञान कौन सा है, इसी बात के लिए यहाँ 13वें अध्याय में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। वास्तविक ज्ञान किसे कहा गया है। दुनिया में तो बहुत वैरायटी प्रकार के ज्ञान निकल रहे हैं, लेकिन जहाँ सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता है, जो स्वयं भगवान उवाच है, इसमें भगवान ने वास्तविक ज्ञान कौन सा है इसके लिए समझाया है। जो चौथे अध्याय में भी हमने इस बात को समझा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते, ज्ञान से सिवाय, ज्ञान के सिवाय इस संसार में और कुछ भी पवित्र नहीं है। और भी जो भक्ति में उल्लेख आता है, रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं। तो आखिर वो कौन सा ज्ञान है जो पवित्र है और जिससे ही मुक्ति मिलती है, उस ज्ञान का ही परिचय यहाँ भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। तो 13वें अध्याय के पहले श्लोक में हमने इस बात को समझा, क्षेत्र अर्थात साकार और क्षेत्रज्ञ अर्थात वो क्षेत्र साकार जिसमें स्वयं परम पिता प्रवेश करते हैं, और मुकर्रर रथधारी जो भगवत गीता के उल्लेख अनुसार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है,
जिससे ही सबसे पहले धर्म युद्ध की, कर्म युद्ध की शुरुआत होती है। तो उस क्षेत्र का जो ज्ञाता है, उस मुकर्रर तनधारी हीरो पाठधारी, जो कि आदम एडम अर्जुन के रूप में भगवत गीता में उल्लेखित है, उन्हें सबसे प्रथम जानने वाले क्षेत्रज्ञ है परम पिता। परम पिता ही उस मुकर्रर तनधारी इस सृष्टि के हीरो पाठधारी को जानते हैं पहले। तो वो क्षेत्रज्ञ अर्थात उस क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्र मतलब युद्ध भूमि है, और उस वास्तविक कोई जड़ जमीन की बात नहीं, बल्कि कोई प्रैक्टिकल व्यक्तित्व है। और उसकी पहचान, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में कैसे जानेंगे किस तन के द्वारा परम पिता कार्य कर रहे हैं, कौन वो युद्ध भूमि है, कौन वो कुरुक्षेत्र कर्म युद्ध की भूमि की शुरुआत करने वाला है। तो उससे जानने वाले सबसे पहले है परम पिता, क्षेत्रज्ञ। और आज के इस 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है। सारे शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझको जान। इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं जो अपने साकार शरीरों में पार्ट बजाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान का जो पहला फाउंडेशन है कि हम आत्मा है। तो इस लेसन में हम सभी समझते हैं कि आत्मा बिना शरीर के कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। तो आत्मा के लिए ये शरीर जो है वो क्षेत्र है। तो यहाँ इस श्लोक में इस बात को बताया, सारे शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझको जान। जितनी भी इस सृष्टि पर आत्माएं अपने शरीरों में पार्ट बजाती है, तो उन सब मनुष्य आत्माओं को जो बताया, सारे शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी अर्थात उन सब के पार्ट को, क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझको जान अर्थात परम पिता ही इस सृष्टि की जितनी भी आत्माएं हैं उन सब की जानकारी रखते हैं। इसीलिए, क्योंकि 7वें अध्याय का एक श्लोक हमने समझा हुआ है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। तो इस श्लोक में इस बात को भगवान ने स्पष्ट किया है कि वास्तव में परम पिता जो है वो त्रिकालदर्शी है, और मनुष्य आत्माएं जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण, देह भान में आने के कारण सब बातों को भूल जाती है। जो अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26 है, उसमें इस बात को बताया है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। इस श्लोक में बताया है कि भूतकालीन, वर्तमान कालीन और भविष्य में होने वाले प्राणियों को मैं जानता हूँ, किंतु मुझको कोई नहीं जानता। तो यहाँ मूल बात आत्माओं के और सृष्टि के तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी परम पिता है, क्योंकि वे अजन्मा है। इसीलिए इस श्लोक में भी इसी बात को अलग तरीके से भगवान ने अर्जुन को समझाया है, सारे शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझको जान। देह व देह के ज्ञाता का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, देह अर्थात क्षेत्र वो हो गया मुकर्रर तनधारी, और क्षेत्रज्ञ अर्थात उनको जानने वाला वो है परम पिता शिव। तो इन दोनों की, साकार और निराकार, इन दोनों की जानकारी लेना, इन दोनों को समझना, तो वही वास्तव में ज्ञान है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, क्योंकि 12वें अध्याय से हर एक अध्याय का कनेक्शन उसके अगले अध्याय से जरूर है। 12वें अध्याय में
अंतिम श्लोक में बताया इस धारणामृत को जो फॉलो करते हैं अर्थात ज्ञान अमृत को, तो वो भगवान को प्रिय है। तो इसीलिए भगवान वास्तविक ज्ञान क्या है उसे समझा रहे हैं, और वास्तविक ज्ञान इस श्लोक में स्पष्ट किया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है। मतलब क्षेत्र हो गया साकार मुकर्रर पाठधारी, और क्षेत्रज्ञ अर्थात उस हीरो पाठधारी को प्रथम रूप में जानने वाले परमपिता शिव। तो इन दोनों को जो जानते हैं या जानना, यही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है, ऐसे परमपिता अर्जुन को बता रहे। तो इसीलिए ही साकार और निराकार जो कलयुग अंत में इस सृष्टि परिवर्तन के लिए जब परम पिताजी साकार मुकर्रर तनधारी का आधार लेते हैं तो उन्हें जानना चाहिए। मुरलियों में भी हम इस बात के लिए समझते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में भी पाठ बजा रहा हूँ उसे यथार्थ रीति जानने वाले विरले होते हैं। तो इसीलिए ही भगवान को इस तरह से जिस स्थिति में परमपिता साकार के द्वारा पाठ बजा रहे, और साकार की जो स्थिति है जिसके लिए 12वें अध्याय में हमने इस बात को भी समझा है, जो साकार की स्थिति है कूटस्थः अचलम ध्रुवम, अटल अखंड ध्रुव तारे मुहाफिक, जो पहाड़ों जैसी ऊंची स्टेज में रहने वाला साकार और उनका आधार लिया हुआ निराकार, तो उन दोनों को जानना यही सच्चा ज्ञान है। इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे भरतवंशी, ऐसे तो यथार्थ में सारे प्राणियों के शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी इस पुरुषोत्तम संगम में मुझ शिव प्लस बाबा को जान, और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो इस श्लोक में अभी तो हमने स्पष्ट समझा, मुरलियों में भी बाबा इस बात को बताते हैं, ज्ञान जो है वो बहुत अकूट भंडार है। कैसे? तो यहाँ इस सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं उन सबके पार्ट की जानकारी एक परम पिता को रहती है। परम पिता तो अजन्मा है ही, उन्हें तो सबकी जानकारी होती ही है। और यहाँ जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है उसमें इस बात को बाबा ने स्पष्ट किया है, यथार्थ में सारे प्राणियों के शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी इस पुरुषोत्तम संगम युग में मुझ शिव बाबा को जान। तो शिव समान बने महादेव अर्जुन जो है, जो पूरी तरह ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं उन सब का ज्ञान रखते हैं। सारे प्राणियों के जो शरीर सहित आत्माएं पाठ बजाती है, तो उन क्षेत्रों का ज्ञानी मुझे जान। इस सृष्टि की जितनी भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं जो शरीर धारण करके पाठ बजाती है, तो उन सब का ज्ञान शिव प्लस बाबा दोनों रखते हैं। और इस देह और देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है, देह अर्थात मुकर्रर तनधारी, देह का ज्ञाता अर्थात परम पिता, इन दोनों का जो ज्ञान है अर्थात इन दोनों की वास्तविक पहचान जो है वही सच्चा ज्ञान है। और इसे ही दुनिया में कहा है रथी और सारथी। रथी अर्थात जिसका रथ है मुकर्रर तनधारी, और उस रथ को चलाने वाले परम पिता सारथी। क्योंकि हमने चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में
अध्याय 4 के श्लोक नंबर 6 में इस बात का उल्लेख समझा है। यहाँ इस वाक्य के लिए इस श्लोक का रेफरेंस समझाया जा रहा है, जो इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान। तो रथी अर्थात साकार और सारथी अर्थात उस साकार रथ को, शरीर को चलाने वाले सारथी परमपिता। जो शास्त्रों में या भक्ति मार्ग में यह बताया जाता है, अर्जुन के रथ को भगवान ने चलाया। तो यहाँ शरीर रूपी रथ और उसको चलाने वाले परमपिता सारथी, इन दोनों का ज्ञान, यही सच्चा ज्ञान है। तो यहाँ परमपिता ही उस मुकर्रर तनधारी के शरीर को चलाते हैं। इस बात का प्रमाण अध्याय 4 का जो 6वां श्लोक है उसमें है, अजोपि सन वयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। इस श्लोक में इस बात को बताया है, अजन्मा अक्षय होते हुए भी, इस प्राणियों का श्रेष्ठतम शासन करता होते हुए भी अपने प्रकृति का आधार लेकर आत्म शक्ति से प्रकट होता हूँ। तो प्रकृति का आधार लेकर के परम पिता अपनी आत्म शक्ति से प्रकट होते हैं। अर्थात उस जो 9वें अध्याय में भी इस तरह का उल्लेख आया है, प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य। तो इससे भी ये बात स्पष्ट होती है, जो 9वें अध्याय का 8वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 8 में भी है, प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य। अर्थात उस प्रकृति को पूरा अधीन करके भगवान आते हैं, अर्थात उस रथ को चलाते हैं। तो परम पिता सारथी, उस रथ को चलाने वाले, और रथी अर्थात अर्जुन का मुकर्रर शरीर। तो ये दोनों की जानकारी रखना इसी मुकर्रर तनधारी के द्वारा परम पिता पाठ बजा रहे हैं। इस बात की जानकारी रखना ही वास्तव में सच्चा ज्ञान है। सार में साकार में आए हुए निराकार परम पिता को जानना, यही वास्तव में सच्चा ज्ञान है। अर्थात भगवान की यथार्थ पहचान ही सच्चा ज्ञान। और इसी के लिए ही यहाँ रेफरेंस श्लोक लिए हुए हैं। 13वें अध्याय का 18वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18 है, अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र तथा साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा। तो यहाँ बताया है, क्षेत्र क्षेत्री क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे ईशित्व राजाई भाव को पाता है। अर्थात यहाँ साकार और निराकार की जानकारी रखने वालों की प्राप्ति बताई है, राजाई भाव को पाते हैं। इसीलिए साकार में आए हुए निराकार परमपिता को जानना जरूरी है। और 13वें अध्याय का 34 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 34 में आया है, अर्जुन के शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को और प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति को ज्ञान नेत्र द्वारा शिव को जानते हैं, वे परम ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ और एक प्राप्ति बताई है कि जो इस तरह से जानकारी रखते हैं तो वो परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति करते हैं। यह आज के श्लोक का अर्थ है, जो सार में एक वाक्य में बताया, साकार में आए हुए निराकार परम पिता को जानना, यही सच्चा ज्ञान है। और ऐसे ज्ञानामृत धारणामृत को जो धारण करते हैं, मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार, तो ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा जो परम पिता को यथार्थ रीति जानते हैं, तो ऐसे बच्चों को ही भगवान भी पसंद करते हैं। आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं और इसी संबंधित मुरलियों में आए हुए स्पष्टीकरण को सुनते हैं। क्षेत्रज्ञ
भरतवंशी, ऐसे तो यथार्थ में सारे प्राणियों के शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी किसी पुरुषोत्तम संगम में मुझ शिव बाबा को जान, और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। क्षेत्रज्ञो चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, ऐसे तो यथार्थ में सारे प्राणियों के शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी किसी पुरुषोत्तम संगम में मुझ शिव बाबा को जान, और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। आगे है VCD नंबर 2192, VCD नंबर 2192, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सारे प्राणियों के शरीर रूप क्षेत्रों का ज्ञानी शिव प्लस बाबा। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को कौन बताएगा? वो ही बता सकता है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा हो। ये मृत्यु ऐसी भयंकर दुर्घटना है मनुष्य के जीवन में कि वो पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाता है। जैसे कोई मनुष्य का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो अक्सर ऐसा होता है कि उसको इस जन्म के शुरुआत की बातें सारी भूल जाती। ऐसे ही मृत्यु ऐसा एक्सीडेंट है कि पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, और मैं जन्म मरण से न्यारा हूं। न मेरा जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है। तो वो निराकार ज्योति बिंदु आत्मा सुप्रीम सोल सब आत्माओं का बाप वो ही एक ऐसा है जो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला है, भूत भविष्य और वर्तमान को पूरा जानकारी रखने वाला। और इतना ही नहीं, हर मनुष्य आत्मा के अनेक जन्मों को भी जानता है, परंतु एक एक के अनेक जन्मों को बताने की उसे जरूरत नहीं। क्यों? जैसे बीजगणित तो होता है, क्या करते हैं? हाँ, वो तरीके बता देते हैं, ऐसा ऐसा करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। जैसे गणित होता है, जैसे ज्योतिष होता है, गणित है ना, तो उसको शास्त्रों में नाम भी देते हैं, सांख्य योग। क्या? और सांख्य योग का प्रणेता भी मानते हैं किसे? कपिल मुनि को। क्या? जिन कपिल मुनि के नाम पर काम्पिल्य नगरी बसाई गई। तो देखो, भगवान आकर के इस सृष्टि पर एक एक मनुष्य आत्मा रूपी पार्टधारी के अनेक जन्मों को डिक्लेयर करने वाला है। वो ऐसा डायरेक्टर है, ड्रामा में डायरेक्टर होते हैं ना, पर्दे के पीछे रह करके इशारे करते जाते हैं, सामने नहीं आते। भगवान भी कैसा डायरेक्टर है? सामने साकार रूप में आता है? नहीं आता है, एकदम गुप्त पार्ट बजाता है।
क्योंकि वो है ही निराकार। इन आंखों से तो देखा नहीं जा सकता। वो निराकार शरीर में प्रवेश करता है, ऐसे मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एकदम आदि से लेकर के अंत तक पूरा 5000 वर्ष का पार्ट बजाने वाला है। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 584, डिस्कशन नंबर 584, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है रथी और सारथी। रथ कहते हैं शरीर, सारथी और सारथी कहते हैं जो उस शरीर को चलाने वाला है, और रथी कहते हैं जो शरीर का मालिक है। जैसे राम वाली आत्मा है शरीर का मालिक, उसका रथ है वो शरीर, और उसको चलाने वाला, साथ में सदैव रहने वाला सारथी है शिव बाबा। अगला पॉइंट VCD नंबर 2344, VCD नंबर 2344, 3 घंटा 10 मिनट 3 hours 10 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। इदम शरीरम कौन्तेय, इदम शरीरम, इदम नहीं, क्या बोला गीता में? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिथ्याभिधीयते। ये युद्ध क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। क्या युद्ध क्षेत्र में? ये युद्ध क्षेत्र है। ये कैसा कुंड है? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। ऐसा कुंड है जिसमें सबका विनाश, सब स्वाहा। इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र है, कोई भी नहीं बचेगा। ये क्षेत्र है शरीरम, ये शरीर, और उस शरीर की बायोग्राफी को, पूरी बायोग्राफी को, 84 जन्म की बायोग्राफी को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। कौन? शिव। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जो जानता है, माना क्षेत्र शरीर रूपी को जो जानता है कि ये शरीर रूपी क्षेत्र है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उसके ऊपर पूरा पक्का निश्चय हो गया 100%, उसको जानता है। और उस शरीर को पहले से ही वो जानता है, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञो ज्ञानम, दोनों के ज्ञान को जो जानता है वो ही सच्चा ज्ञानी है। अगर दोनों में से एक को भी भूलता है तो अज्ञानी। माना उस शरीर रूपी क्षेत्र को मनुष्य सृष्टि का
पिता मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए और पहचान करके उसको जीवन में फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा? सबके जो शरीर रूपी क्षेत्र हैं नंबरवार, वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। क्या? कम से कम बर्फ में तो जरूर दब जाएंगे। 5 तत्वों की गिरफ्त में आ जाएंगे। इसलिए जीवन अगर मनुष्य का है तो मन का उपयोग करके उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को वो इस सृष्टि में कहाँ काम कर रहा है, कौन है, कैसी स्टेज में है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या जीवन कहानी है, वो जीवन कहानी क्या बताया? औरों की जीवन कहानी बर्थ, क्या बर्थ कौड़ी, और वो एक की कहानी जीवन कहानी बर्थ पाउंड। उसको कहा शिव की जीवन कहानी, क्योंकि शिव समान बना। इस तरह से यहाँ पॉइंट्स के द्वारा हमने इस बात को समझा है, परम पिता जिस साकार तन के द्वारा कार्य करते हैं वो साकार तन और उनमें प्रवेश परम पिता, जो कि उस साकार निकल तनधारी की जानकारी रखते हैं, वो क्षेत्रज्ञ। तो इन दोनों को जानना यही सच्चा ज्ञान है। और जैसे अभी पॉइंट में हमने समझा, जो इस बात का ज्ञान नहीं रखते हैं, जानकारी नहीं रखते, यथार्थ रीति नहीं पहचानते हैं, तो विनाश काल में ऐसों की स्थिति क्या होगी उसके बारे में भी इस पॉइंट में हमने समझा। अभी आगे है रिवीजन के लिए है 10वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 22, जिसमें हम समझ रहे हैं विभूतियों के बारे में। जो अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपका ये जो ज्ञान है इसे सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है, इसीलिए विभूतियों का जो ज्ञान है इसे मुझे विस्तार से बताइए। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को विभूतियों के बारे में समझाना शुरू किया है। तो इसमें से ये आज अगला श्लोक है, 10वें अध्याय का 22वां श्लोक है। वेदानाम सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। श्लोक फिर से, वेदानाम सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। श्लोक फिर से, वेदानाम सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। अर्थात चारों वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान हूँ, वसुदेवों में प्रधान वसु शिव का पुत्र वासव या वासुदेव
महेंद्र हूँ। 11 प्रबल रुद्र रूप इंद्रियों में मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान हूँ। और भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति मैं ही हूँ। तो यहाँ पर बताया वेद जो ज्ञान भंडार बताए जाते हैं, तो उन वेदों में सामवेद रूपी सौम्य गीता ज्ञान, भक्ति मार्ग में सामवेद अर्थात संगीत की शुरुआत करने वाला बताया जाता है। तो यहाँ वास्तव में ज्ञान मूलिया ही वेद है, तो उसमें भी सौम्य गीता ज्ञान रूपी वेद हूँ। तो वो सामवेद का देने वाले, वो भी सौम्य गीता ज्ञान देने वाले, वो विभूति बताई हुई है सौम्य गीता ज्ञान। वसुदेव में प्रधान वसु, वसु अर्थात धन संपत्ति, और वो देने वाला प्रधान वसु शिव का पुत्र वासव, वासुदेव महेंद्र हूँ, जिसके लिए नीचे फुटनोट में बताया है अजन्म होने से अखुट ज्ञान धन भंडारी सदाशिव ज्योति ही वसु है, जिसका बड़ा बच्चा इंद्रदेव ही वासव है। और इंद्रियों में मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान हूँ। और भिन्न भिन्न समुदायों के प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति मैं ही हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमने शुरू में समझा कि विभूतियां जो है वो योग ऊर्जा से तैयार होती है, जितना जितना जिन्होंने भगवान से अपना बुद्धि योग जोड़ा उसी अनुसार उन्हें शक्ति मिलती है। तो इसी तरह से जितने भी आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, उन सब में भी ये योग ऊर्जा रूपी चेतना शक्ति, भगवान की याद की जो शक्ति है वो चलते रहती है। और इसी के लिए यहाँ रेफरेंस श्लोक लिए हैं वसुदेव के लिए 7वें अध्याय का 19, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 19 है, जिसमें इस 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में उल्लेख आया है वसुदेव। तो यहाँ बताया सारा जड़ जंगम जगत उस ज्ञान धन दाता वसुदेव शिव बाप के पुत्र वासुदेव की रचना है। और 7वें अध्याय का 9वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 9, आज के श्लोक में यहाँ 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में उल्लेख है प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति मैं हूँ। इसके लिए यहाँ पर उल्लेख है 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में प्राणी मात्र में प्राण वायु और ज्ञान जल की जीवनी शक्ति, और प्राणियों में ज्ञान जल की जीवनी शक्ति। तो चेतना शक्ति जीवनी शक्ति के रूप में जो ऊर्जा है वो बताई, ज्ञान प्रकाश की योग ऊर्जा का तेज और प्राणियों में जीवनी शक्ति। आगे है 10वें अध्याय का 37, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 37, इसमें भी उल्लेख है ज्ञान धन दाता वसुदेव शिव का पुत्र वासुदेव। और 11वें अध्याय का 50, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 50, इसमें भी उल्लेख है वासुदेव के रूप में अखुट ज्ञान धन दाता वसुदेव शिव का पुत्र वासुदेव। 15वें अध्याय का 13, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 13 है, इसमें उल्लेख है पुरुषोत्तम संगम युग में प्राणियों को जगत पिता की योग ऊर्जा से पालता हूँ। और यहाँ पर यही बात को आगे बताया ज्ञान रस युक्त सोमरस होकर औषधियों की पुष्टि करता हूँ। मूल तो आज के श्लोक का उल्लेख यहाँ है प्राणियों को जगत पिता की योग ऊर्जा से पालता हूँ, जो प्राणियों में जीवनी शक्ति के रूप में
10वें अध्याय के 22वें श्लोक में उल्लेख है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का कथन। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनम्। वेदानाम सामवेदा अस्मि। वेदों में सामवेद हूँ। देवानाम वासवा अस्मि। वसुदेवों में वासव अर्थात वासुदेव हूँ। इंद्रियाणाम मना अस्मि। इंद्रियों में मन हूँ। च भूतानाम चेतना अस्मि। और प्राणियों में चेतना शक्ति हूँ। वेदानाम सामवेदा अस्मि। देवानाम वासवा अस्मि। इंद्रियाणाम मना अस्मि। च भूतानाम चेतना अस्मि। भावार्थ, चारों वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान हूँ। वसुदेवों में प्रधान वसु अर्थात शिव का पुत्र, वासव अर्थात वासुदेव महेंद्र हूँ। 11 प्रबल रुद्र रूप इंद्रियों में मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान हूँ। और भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणियों में योगूर्जा रूप चेतना शक्ति मैं ही हूँ। फुटनोट: अजन्मा होने से अखूट ज्ञानधन भंडारी सदाशिव ज्योति ही वसु है, जिसका बड़ा बच्चा इंद्रदेव ही वासव है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1791, डिस्कशन नंबर 1791। चारों वेदों में सामवेद हूँ। बाबा, गीता में आया है कि भगवान ने कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, तो सामवेद से ही संज्ञा क्यों दिया? सामवेद में संगीत भी है। संगीत तो सबको अच्छा लगता है। पोएट्री को पढ़ तो सब ले। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1862, 1862। डिस्कशन नंबर है सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान। पोएट्री को पढ़ तो सब लेते हैं, कंठ तो सब कर लेते हैं, लेकिन उसके अर्थ को, गुह्य अर्थ को सब जानते हैं क्या? नहीं जानते ना। तो ऐसे ही जो मुरली के महावाक्य हैं उनको सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पढ़ा, गुह्यार्थ को जाना क्या है? नहीं जाना। गुह्यार्थ बताने वाला, वो गुह्य तो गुह्य पार्ट बजाने वाला जो सुप्रीम सोल है वो ही है। वो सही अर्थ बताता है, सही व्याख्या करता है पोएट्री की। वो वेद की पोएट्री है गीता। गीता माने पोएट्री, कविता। अगला पॉइंट है वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान हूँ। वार्तालाप नंबर 1394, डिस्कशन नंबर 1394। किसी ने लिखा है ब्रह्मा बाबा के मुख से वेदवाणी निकली और शिव बाबा के मुख से उसका क्लैरिफिकेशन निकला। तो गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, परंतु वाणी तो ब्रह्मा बाबा के मुख से भी निकली। 3 मूर्तियों में भगवान कौन है और भगवान का सबसे नजदीक सहयोगी कौन है? 3 मूर्तियों में भगवान कौन हुआ है?
तीन मूर्तियां कही जाती हैं तो वो देवताओं की तीन मूर्तियां हैं या मनुष्य राक्षस की तीन मूर्तियां हैं? देवताओं की तीन मूर्तियां हैं। तीन मूर्तियों में देवदेव महादेव किसको कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है या ब्रह्मा को कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है। तो शंकर के रूप में ही गॉड फादर शिव प्रत्यक्ष होते हैं और उनके मुख से ही सच्चाई निकलती है, ज्ञान अमृत निकलता है। ज्ञान माने जानकारी। कोई मुख सिर्फ बोलता रहे और जानकारी किसी को कुछ भी न मिले, तो ज्ञान मिला ऐसे कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। जैसे माइक है, माइक में से आवाज निकलती है, परंतु माइक से कहो कि वो अर्थ भी समझाए तो समझाएगा? नहीं समझाएगा। ऐसे ही गॉड फादर है, ब्रह्मा के मुख से या रावण के मुख से वेद शास्त्र तो निकलते हैं, शास्त्रों का ज्ञान निकलता है, लेकिन उन शास्त्रों का सार किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। वो वेद शास्त्रों का सार जो समझाए वो ही भगवान है। अगला पॉइंट है शिव का पुत्र वासुदेव। वार्तालाप नंबर 1260, डिस्कशन नंबर 1260। वो ही भगवान है। वसुदेव और वासुदेव, जैसे ब्राह्मण और ब्रह्मा, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई, ऐसे ही वसुदेव उसका बच्चा वासुदेव। वसु कहते हैं धन संपत्ति, वसुदेव माने धन संपत्ति का दाता, देवता। तो कौन सी धन संपत्ति का देवता है? ज्ञान धन का देवता है वसुदेव। वो वसुदेव है और उसका बच्चा वासुदेव। भगवान को दिखाया है, जो भगवान का साकार रूप बनता है। निराकार, आज की मुरली में क्या बताया? ज्ञान देने वाला निराकार है या साकार है? निराकार है, ज्ञानदाता वसुदेव और उसका बच्चा वासुदेव। वो ज्ञानदाता नहीं है, वो साकार है। वसु, वसु माने धन संपत्ति। कौन सी? अगला पॉइंट है वसुदेव में वासुदेव हूँ। बीसीडी नंबर 2490, बीसीडी नंबर 2490। ये वो साकार है। वसु, वसु माने धन संपत्ति। कौन सी धन संपत्ति? हद की नहीं, बेहद की धन संपत्ति माना वसु हुआ शिव है। और जो शिव के बच्चे बनते हैं, पक्के पक्के श्रीमत पर चलने वाले, पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले, पास विदानर, जो कोई प्रकार की सजा नहीं खाते, उनको भी वसु कहा जाता है। क्या? अपने अपने धर्म के बीज हैं ज्ञान में। तो ज्ञान की धन संपत्ति है। अपने धर्म के परिवार में जितनी उनके पास अखूट संपत्ति है धन की, ज्ञान धन की, उतनी और किसी के पास नहीं हो सकती। क्या? 8 धर्म है ना? कौन कौन? कौन कौन से 8 धर्म है दुनिया में? धर्म बताओ।
है? अरे इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन है, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, आर्य समाज, और इन सातों से पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म। 8 धर्म हो गए कि नहीं? तो 8 धर्मों को संचालन करने वाला कोई होगा या नहीं है? तो 8 वसु हैं। उनमें जो देवी देवता सनातन धर्म है उसका मुखिया कौन हुआ है? नारायण। नारायण तो विश्व को संभालेगा, विश्व पिता है, या घर को संभालेगा? आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो तो भारत में लगता है, भारत में ही वो आत्माएं पनपती हैं। तो जो विश्व पिता होता है वो तो सारे विश्व का पिता है, एक एक दिशा को नहीं संभालने जाएगा। इंद्रियाण परान्याओ, इंद्रिय। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3308, वीसीडी नंबर 3308, 11 प्रबल इंद्रियों में मन रूपी चंचल हनुमान। क्या होता है? वो तो सारे विश्व का पिता है, एक एक दिशा को नहीं संभालने जाएगा। इंद्रियाण परान्याओ, इंद्रिय परम मन। मन जो है वो इंद्रियों से भी परे है। मनसस्तु परा बुद्धि। जो चंचल मन है ना, चंचल मन कौन है दुनिया में मालूम है? इस दुनिया का सबसे चंचल मन कौन है? और उसका रूप भी है, और हमारी चंचलता के बहुत चक्कर काटता है। उसका नाम बताओ, मालूम हो तो? है? ब्रह्मा चंद्रमा बोलो ना, चंद्रमा। हाँ, शास्त्रों में दिखाया हनुमान बहुत चक्कर काटता है, बहुत तेज दौड़ता है, जल्दी 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 जल्दी। सीजन ने देखा ना, दौड़ता है तो दौड़ के कहाँ चला गया ऋषियों के पास? हाँ, दौड़ के कहाँ चला गया? सूरज को अप करने के लिए। हाँ, बहुत तीखी दौड़ दौड़ता है। हनुमान कहो, है उसको वो कहो क्या, चंद्रमा कहो। देखो स्थूल चंद्रमा है आकाश में, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनमें सबसे जास्ती तेज दौड़ने वाला है कि नहीं है? पृथ्वी सारे सूर्य का चक्कर लगाती है, और पृथ्वी का भी चक्कर है? पृथ्वी का पूरा चक्कर चंद्रमा एक कितनी टाइम में लगा देता है? हाँ, बहुत जल्दी चक्कर लगाता है। तो देखो बहुत चंचल हुआ ना। हाँ, अब नंबर। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3621, वीसीडी नंबर 3621, 11 प्रबल इंद्रियों में मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान हो। कौन? मनुआ, जिसका मन बहुत चंचल है, बहुत तीखा है। क्या? इतना तीखा है कि वो अर्जुन के शरीर रूपी रथ में जितनी इंद्रियां हैं उन सबको कंट्रोल करके एकदम ऊपर ध्वजा में दिखाते हैं ना। किसको? चंचल मन को किस रूप में? किस रूप में दिखाते हैं? चंचल कौन सा जानवर? हनुमान। हनुमान के रूप में दिखाते हैं ना। तो निराकार। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748,
भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति मैं ही हूँ। हनुमान के रूप में दिखाते हैं ना, तो निराकार है, उसमें वो शक्ति भरी हुई है, जो अनेक प्रकार की विभूतियां बताई, उन विभूतियों में जो शक्ति भरी हुई है वो निराकार की ही भरी हुई है। शिव क्या है? शिव ज्ञान और योग का अपार भंडार है। वो इस सृष्टि पर जब आता है मुकर्रर रथ में, तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा हरेक इंद्रिय से वो अपार शक्ति प्रवाहित होती है। सबसे जास्ती सक्रिय कौन सा अंग है? आंखें। आंखों से, हाथों से वो प्रवाह सबसे जास्ती होता है। तो हर आत्मा एक प्रकार का पात्र है। कोई मन बुद्धि रूपी पात्र छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम, नंबरवार पात्र है। जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो क्या है? पात्र है। बर्तन, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन। जो जैसा बर्तन संगम युग में वो उतना ही ज्ञान योग की पावर अपने में भर लेता है। वो पावर पहले जन्म से लेकर के और कलयुग के अंतिम जन्म तक काम देती रहती है। ज्यों-ज्यों वो पावर घटती जाती है, त्यों-त्यों कहते हैं कि 4 अवस्थाओं से पसार होता है। पहले सतो प्रधान, फिर सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर अंत में तमो प्रधान हो जाता है। तो शिवा आत्मा तो है, लेकिन हमारे तुम्हारी जैसी आत्मा नहीं है। हमारी तुम्हारी आत्माएं क्षर है, क्षर, नीचे गिरने वाली, और वो अक्षर है। वो प्रवेश करता है, और प्रवेश करके जिस तन के द्वारा कोई का भी संग करेगा, कोई भी इंद्रिय से संग करेगा, वो क्षरित होने वाला नहीं है, पतित होने वाला नहीं है। इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य कहते हैं, जो सदा का। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3210, VCD नंबर 3210। अजन्मा होने से अखूट ज्ञान धन भंडारी सदाशिव। कहते हैं जो सदा करता भोक्ता जन्मा अगर बाहर रहता है, भले इस सृष्टि पर आता भी है तो भी क्लोज कनेक्शन में आते हुए भी देह के द्वारा, देह की इंद्रियों के द्वारा किसी के अटैचमेंट में आता है? नहीं आता है। तो बताया किसी के अटैचमेंट में ना आने के कारण वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता, जैसे और भोगी आत्मा जन्म से गर्भ से जन्म लेती है। वो
गर्भ से जन्म न लेने के कारण त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का सदा ज्ञाता है। उससे कौन सा वर्षा मिलेगा? है? तीनों काल के ज्ञान का वर्षा मिलेगा ना। भूत भविष्य वर्तमान में क्या होता है, उस ज्ञान का परिचय मिले, अखूट ज्ञान का भंडार। इस सभा को अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1232, वीसीडी नंबर 1232। शिव का बड़ा बच्चा इंद्रदेव ही वासव है। ज्ञान का भंडार। इस सभा को क्या नाम दिया है शास्त्रों में? इस सभा का नाम है इंद्र सभा। किसकी सभा? इंद्र। इंद्र किसको कहा जाता है? हाँ, शास्त्रों में देवताओं के राजा का नाम दिया है इंद्र। इंद्र नाम क्यों दिया है? हाँ, इंद्र नाम दिया है काम के आधार पर। निराकार बाप जब आते हैं तो नर को नारायण बनाते हैं। किस आधार पर? इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। तो इंद्र नाम पड़ता है इंद्र सभा का। इंद्र कोई वो इंद्र नहीं जो शास्त्रों में लिखा है कि पानी की बरसात बरसाते हैं। जब अकाल पड़ता तो ऋषि मुनि क्या करते थे? हैं? यज्ञ रचते थे, इंद्र देवता का आवाहन करते थे कि आकर के बरसात बरसाएं। तो क्या पानी की बरसात बरसाते हैं? हैं? ज्ञान की बरसात है। इंद्र देवता बरसाते हैं या भगवान बरसाते हैं? हैं? भगवान बरसाते। इंद्र देवता का नाम क्यों दे दिया है? हाँ, नाम इसलिए दिया कि काम करना पड़े, और काम सब कोई नहीं कर पाता। क्या काम सब कोई कर लेते हैं क्या? नहीं। जो अव्वल नंबर काम करने में जाता है उसका नाम प्रत्यक्ष हो जाता है। तो कहते हैं जो ओट ऐसे अर्जुन। इस तरह से 10वें अध्याय के 22वें श्लोक की रिवीजन हमने समझी है, जिसमें और भी विभूतियों के बारे में हमने समझा। वेदों में सामवेदु ये जो उल्लेख आया है श्लोक में, तो वास्तव में सौम्य गीता ज्ञान जो मुरलियों को पोएट्री कहा जाता है, तो उनका स्पष्टीकरण देने वाले भी भगवान ही है। और देवताओं में वासव हूँ, जिसके लिए बताया हुआ है ज्ञान धन दाता शिव का बड़ा पुत्र महादेव। और सारे प्राणियों में चेतना शक्ति योग ऊर्जा रूप शक्ति भरती है, चलती है, तो वो भी बताया भगवान के द्वारा ही, जितना जिन्होंने याद किया उस आधार से। और निराकार में जो याद शक्ति है, पावर है, वही फिर प्राणी मात्र में योग ऊर्जा के रूप में चलती है। और साथ में इंद्रियों में प्रबल मन रूपी हनुमान। अभी आज के श्लोक की रिवीजन एक बार करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज का श्लोक है 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक। श्लोक है क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि
सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। श्लोक फिर से। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। अर्थात हे भरतवंशी, ऐसे तो यथार्थ में सारे प्राणियों के शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी इस पुरुषोत्तम संगम में मुझ शिव बाबा को जान, और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया है, सारे प्राणियों के शरीर रूप क्षेत्रों का ज्ञानी अर्थात इस सृष्टि में जितने भी आत्माएं शरीर धारण करने वाली है उन सब आत्माओं का ज्ञान, जिसे पॉइंट में हमने समझा सांख्य योग, व्याख्या सहित संपूर्ण ज्ञान अर्थात सारे आत्माओं की हिस्ट्री जानने वाले वो तो भगवान ही है अर्थात शिव बाबा। और जिस शरीर के द्वारा परमपिता कार्य करते हैं, जो पहले श्लोक में बताया है क्षेत्र, और जिससे युद्ध की कर्म युद्ध धर्म युद्ध की शुरुआत होती है, वो मुकर्रर तनधारी और उस क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ अर्थात देह के ज्ञाता। तो इन दोनों को साकार और निराकार को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। और इसी के लिए हमने 13वें अध्याय का 18 और 34 अध्याय 13 का ही श्लोक नंबर 18 और 34 में समझा कि इस ज्ञान को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ निराकार और साकार इन दोनों को जानने का जो ज्ञान है, इस सच्चे ज्ञान को जानकर के राजाई भाव की प्राप्ति होती है, परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। इस तरह से आज के क्लास में 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक हमने समझा और 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में डिवीजन में और भी विभूतियों के बारे में समझा है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।